हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया है। तो आज बेटा हम मैथमेटिक्स का अपना वर्कशीट नंबर 24 जो कि 17 दिसंबर 2020 के लिए है और 7th क्लास में यहाँ पर अपना जो है नेम और सब्जेक्ट टीचर नेम लिख देंगे। एंड आज का जो टॉपिक है बेटा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। विजुअलाइज मतलब हम उनका इमेजिन करेंगे, है ना। सॉलिड शिप्स कैसी दिखती हैं, कैसी होती है, क्या उनका विजुअलाइज हम जो करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो बेटा सबसे पहला क्या है अपने पास, लेट्स थिंक एंड डू नाउ। तो क्या करना है, ड्रॉ 3 ऑफ योर फेवरेट 2D शेप्स। कोई भी 3 चित्र जो है 2D शेप्स के हम बनाएंगे एंड 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक ये बना दिया हमने, एक हमने ये बना दिया और एक हमने ये बना दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन है, ये सारी 2D शेप है बेटा जो मैंने बनाई है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल। ठीक है, हाउ मेनी एज वर्टिसेस एंड फेसेस आर दिस। ओके, तो ये हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो आगे क्या है बेटा, 3D शेप्स भी बनाने थे, तो 3D शेप्स में मैंने एक स्फीयर बना दिया। ठीक है, एक हम यहाँ पर सिलेंडर बना देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और एक हम बना देते हैं बेटा कोन कुछ इस तरह से। ठीक है, समझ गए। अभी क्या है कि आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी एजेस वर्टिसेस एंड फेसेस आर इन दिस पिरामिड। तो वो पिरामिड कहाँ है देखेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। आगे लिखा है, ड्रॉ द नेट ऑफ ए क्यूबॉइड एंड मेक अ डेकोरेटिव क्यूबॉइड बॉक्स फ्रॉम दैट। तो नेट बनाएंगे और उसके बाद उसका काम करेंगे। ठीक है, तो आगे लिखा है ड्रॉइंग सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स को ड्रॉ कैसे करते हैं बेटा, देखिएगा। When we draw a cube on square or plain paper, it looks like 3D solid, but measurements, length of edge and angle cannot be verified. यानी कि ये आपको ध्यान से देखें तो ये आपको क्यूब दिख रहा है, बट इसके मेजरमेंट वगैरह हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज़ नोन एज ओब्लिक स्केच। तो ये जो है ओब्लिक स्केच है बेटा, ओब्लिक स्केच है। और डॉट पेपर पे जो बनाते हैं वो आइसोमेट्रिक स्केच होता है। ठीक है, आगे लिखा, इट इज़ पॉसिबल टू स्केच सॉलिड्स in such a manner that measurements can be verified. For this purpose, we draw isometric sketch using isometric sheet. And isometric sheet divided paper into small equilateral triangle made up of dots. तो डॉट्स का इस्तेमाल करके जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो उसमें हम जो है मेजरमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं आइसोमेट्रिक स्केच में। आगे लिखा है बेटा, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इट इज़ वेरी यूजफुल स्किल। बहुत बढ़िया जो है यूजफुल स्किल है, बहुत बेहतरीन जो है आपके थिंकिंग प्रोसेस में काम आता है। समटाइम्स व्हेन यू लुक इन कंबाइंड शेप्स, सम ऑफ देम मे बी हिडन फ्रॉम योर व्यू, बट यूजिंग विजुअलाइजेशन यू कैन सी हिडन पार्ट्स ऑफ द सॉलिड। जैसे कि ये है, इसमें आपको दिख रही है, वो दिख रही है, लेकिन ध्यान दो ये जो लास्ट वाला जो लेयर है इसके नीचे और भी चीज़ें हैं, लेकिन वो दिख नहीं रही है क्योंकि इनसे वो छुपी हुई है ना। तो यही रहता है, लेट्स ट्राई काउंट एंड टेल नंबर ऑफ क्यूब्स इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड। तो बेटा पहले में कितने फिगर रहे होंगे हम चेक करें। देखो बेटा क्या है, 1 2 3 4 5 है इधर, और ऊपर से नीचे तक 2 हैं, और इधर देखें तो 1 2 3 है। ठीक है, तो सबसे ऊपर वाले में देखें तो 5 3 15 है, और 15 ही नीचे यानी कि 30 है। और वैसे देखें तो 5 3 15 2 30, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई करके 30 आ गया। अब इसमें अगर देखें तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो फिलहाल आपको दिख रहे हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 तो ये दिख रहे हैं, और जो नहीं दिख रहे वो भी होंगे कुछ। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये दिख रहे हैं, प्लस 7, और 7 इनके नीचे रहे होंगे, तो ये टोटल हो गए बेटा 20। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 दूनी 14 और 3 17 और 3 20 हो गए बेटा टोटल। इसमें आप समझ पाए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए आगे, सॉलिड कैन बी व्यूड इन मैनी वेज। कई तरीके से इसको देखा जा सकता है। देखिए कैसे कैसे, इस तरह की जो शेप है वो अगर उसको बीच में से काटे क्रॉस सेक्शन से तो ऐसे दिखेगी, और वर्टिकली उसको काटे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, वन वे इज टू व्यू बाई कटिंग और स्लाइसिंग द शेप विच वुड रिजल्ट इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, है ना। तो अगर इसको हम काटे तो ऊपर वाला बेटा कुछ हिस्सा हमारे को जो है ऐसा दिखेगा। ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा कुछ जो है कौन ही दिखेगा, लेकिन ऊपर वाला ये आप 10th में सीखेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ कौन दिखेगा। ठीक है, एप्पल को हम देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा तो कुछ ऐसा दिखेगा और नीचे वाला हिस्सा कुछ
ऐसा दिखेगा, है ना। लेकिन अगर हम इसको वर्टिकली कट करें बेटा, तो वर्टिकली में तो कुछ ऐसा दिखेगा हमारे को, ठीक है, इधर वाला, और ऐसे ये इधर वाला, ठीक है। और ऐसे इसे एप्पल को कट करेंगे तो एप्पल तो कुछ ऐसा दिखेगा इधर से, और कुछ ऐसा दिखेगा, सॉरी ऐसा इधर से दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे बेटा, शैडो आर गुड, शैडो की भी बात करेंगे। शैडो आर गुड वे टू इलस्ट्रेट हाउ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कैन बी व्यूड इन 2 डायमेंशनल, है ना। 2 डायमेंशनल में वो चीज़ कैसी दिखेगी बेटा, ठीक है। तो कोन के सामने अगर हमने कभी ऐसे टॉर्च रखी तो बेटा वो ट्राइंगल के फॉर्म में दिखता है। अब ये शैडो पिक्चर है, ये हाथ को अगर ऐसे रखा हमने तो ये कुछ ऐसा चित्र दिखता है, और दोनों हाथों को ऐसे रख दिया तो ये डॉग की शेप में कुछ ऐसा शैडो बन जाता है। इस तरह के काफ़ी अच्छे गेम भी होते हैं, सिर्फ शैडो से आप अपनी बात रखते हैं, पर काफ़ी मेहनत लगता है बेटा उस तरह की चीज़ों को समझने में। नेक्स्ट है, ए थर्ड वे इज़ टू लुक एट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल, फ्रंट साइड एंड टॉप। तीन ही व्यू होते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, फ्रंट साइड और टॉप। तो ये जो कार है ये साइड से ऐसी दिख रही है, टॉप से ऐसे दिखेगी और फ्रंट से ऐसी दिखेगी। सिर्फ इन 3 व्यू का इस्तेमाल करके हम इमेजिन कर सकते हैं। सो यहाँ पर अभी क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो शेप है इसका साइड व्यू कैसा दिखेगा बेटा, साइड से देखने पर ये कैसी दिखेगी, समझ रहे हैं आप। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, साइड से हम देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और फ्रंट से देखेंगे तो ये व्यू दे नहीं रखा है, बट हमने बनाना है, समझ रहे हो। साइड से ऐसी दिखी, टॉप से ऐसे दिखी, फ्रंट से कैसे दिखेगी, तो फ्रंट से बेटा ये कुछ ऐसी दिखेगी, समझिएगा आप इस बात को, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, फ्रंट से कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है ना। मतलब ये इसमें ऐसा ही दिखेगा, बट इसमें ये राइट में है ऊपर वाला, और यहाँ इसमें लेफ्ट में है, बस इतना सा फर्क है। चेयर का है बेटा, चेयर साइड से कैसी दिखेगी, चेयर साइड से ये ऐसी दिखेगी, कुछ इस तरह की, समझ रहे हो, ठीक है। सो बेटा आगे इसमें है एक ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ द गिवन फिगर। तो इस फिगर का जो है आइसोमेट्रिक स्केच बनाना, तो इस पर आप जो है इजीली बना पाएंगे। सो बेटा अपने घर में रहें, सेफ रहें, मास्क पहने। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।